हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो एस पी पी ए वाला हो या फिर जे जे वाला। 9 तारीख को एस पी ए के इंटरव्यू है, उसके बाद कभी भी जे जे वालों के इंटरव्यू की डेट आ सकती है। मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको कोर्ट की वैकेंसीज़ की सारी अपडेट अप टू डेट मिलती रहें और एक प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहें, ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स जितनी भी वैकेंसीज दिल्ली में निकलें उसकी सारी जानकारी आपको एकदम परफेक्ट और अप टू डेट मिलती रहे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो आज टॉपिक्स थे बहुत सारे, उस पर वीडियो बनाऊँगा। हालांकि बहुत बिजी चल रहा हूँ 2-3 दिन से, थोड़ी परेशानी में। और मैंने आर टी आई वगैरह के जो रिप्लाई आए हैं उसका वीडियो बनाना चाह रहा था परसों, लेकिन टाइम नहीं मिला किसी वजह से। आज टाइम मिल रहा है तो आज बना दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे आर टी आई रिप्लाई ऑन वैकेंसी। इंक्रीज वैकेंसी पे आर टी आई रिप्लाई डाला था एक भाई ने। उसके बाद बात करेंगे वैकेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, क्या रहता है, सारी बातें करेंगे अप टू डेट करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, एस पी ए, पी ए और जे जे, इन तीनों के लिए आर टी आई रिप्लाई डाला था, लेकिन उन्होंने रिप्लाई क्या दिया है, केवल इनका और इनका। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है अभी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे भैया, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में बात चल रही है 110 वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली हैं, 116 होने वाली हैं, ऐसी कुछ आंकड़ा उन्होंने बताया था। मुझे नहीं पता इतना एक्यूरेट डाटा कौन कहाँ से निकाल के ले आता है, लेकिन आर टी आई रिप्लाई में जो बताया वो आपको दिखाते हैं। देखो, ये आर टी आई लगाया था, इसमें बता दूं आपको हाउ मेनी सैंक्शन वैकेंसीज आर फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट इन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बस एस पी ओ पी के बारे में पूछा है, तो उन्होंने बताया एस पी ए की 360 सैंक्शन वैकेंसीज हैं और पी ए की 1298। टोटल वैकेंसी नहीं आती, आपको आइडिया होगा, मैं अभी बता नहीं रहा। लेकिन जो हमने पूछा था उसका रिप्लाई नहीं था। हाउ मेनी वैकेंट वैकेंसीज आर देयर फॉर द पोस्ट ऑफ एस पी ए एंड पी ए इन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसका बोल दिया प्लीज़ रेफर टू वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर डेटेड एंड इतना, जो वैकेंसी नोटिस चल रहा है फिलहाल में उसको देखिए, वही आपकी वैकेंसी है। तो ये बताया था उन्होंने आर टी आई रिप्लाई में, कोई आंसर नहीं दिया। जे जे के बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई। एस पी पी का भी बोल दिया कि जो एडवर्टाइजमेंट निकला था 22 जनवरी 2024 को उसको आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है। ठीक है, तो ये आर टी आई का रिप्लाई हो गया। ये हो गया इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन रिसीव्ड वी दिस और दिस, ये है। अब आगे बात करते हैं 31 जनवरी को अपडेट जो हुई है, ठीक है, उसमें देखते हैं क्या हुआ है। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। एस पी ए की सीनियर पर्सनल, एक मिनट, ये देखो 9 नंबर में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ अंडर वे फॉर 41 वैकेंसी। 41 वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अब 44 है, तो 44 वैकेंसी तक की इस वो है जो रिक्रूटमेंट करेंगे। तो 3 वैकेंसी का इंक्रीमेंट यहाँ एस पी ए के लिए है, और हो सकता है कि और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। और पी ए के लिए 367 रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ अंडर वे फॉर 367 वैकेंसीज एंड यहाँ 388 लिखी हुई है। समवेयर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट यहाँ भी हो सकता है। पी ए वालों की थोड़ी ज़्यादा 21 वैकेंसीज लगभग इंक्रीज हो सकती हैं, और हो भी गई हो तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी एस पी वालों के लिए 3 का इंक्रीमेंट हो सकता है। बात करते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है, 550 लिख रहा है यहाँ पे, 550 लिख रहा है। आगे दिखाते हैं, एक मिनट, ये रहा, हाँ 550 लिख रहा है। प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ 546 पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज अंडर वे, मीन्स 4 वैकेंसी का इंक्रीमेंट हो सकता है, 550। ठीक है, तो 1 से 10 का आंकड़ा तो कहीं भी नहीं है। और बाकी इसमें जो लिखा है आपको दिखाते हैं ऊपर, एक मिनट, इसमें जो ऊपर लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट भी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये मैंने आपको दिखा दी। नंबर ऑफ पोस्ट लाइकली टू बी अराइज ड्यूरिंग द ईयर 2025, तो देखते हैं। एस पी 9 में था 0, 2025 में 0 इंक्रीमेंट होगा। 3 जो था वो यहाँ पे हो चुका है। पी ए का जो 21 होनी चाहिए यहाँ हो चुकी है। 2025 में कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी, तो आगे बढ़ने की नो चांसेस है।
जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में 550 यहाँ हो गया 546 से। 6 वैकेंसी इंक्रीमेंट हो सकती है 2025 में, तो उसका कोई मतलब नहीं, इतनी वैकेंसी से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आप इस वैकेंसी को इतनी जो है उतना मान के अपनी तैयारी करते रहें। बाकी कोई अपडेट होगी वो अप टू डेट मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, किसी भी अपडेट रिलेटेड जे एस पी ए पी ए या फिर सुप्रीम कोर्ट JCA जो आएंगी जो पोस्टपोन हो चुकी हैं, या फिर हाई कोर्ट की जब भी आएंगी, उसकी एकदम एक्यूरेट आपको जो है वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। दूसरा उसके बाद बात करते हैं, आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है इंटरव्यू में, वो बैच में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, और उसके लिए मेरे ग्रुप को व्हाट्सएप वाले टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ से वो एवेंजर को मैसेज कर सकता है, वहाँ से वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन को लेके डाउट थे कि मेरे अभी जॉब कर रहा हूँ और NOC नहीं मिल पा रही है, क्योंकि NOC के लिए जब फॉर्म भरते हैं तब आपको अप्लाई करना पड़ता है, और अब इतनी जल्दी NOC मिलना नॉट पॉसिबल फॉर सम एम्प्लॉयज़। तो उनका क्या करना है वो देख लें। लेकिन 9 तारीख को जो जे वाले हैं उनके लिए तो ये हो सकता है कि 9 तारीख को SPPA वालों का जो होगा, उसमें जो वर्किंग पर्सनल्स हैं उनके साथ क्या होगा, अगर उनका NOC नहीं दिखाई, क्या उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, क्या उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जे वालों को बता देंगे। लेकिन SPPA वालों का तो आप देख लो, अगर आपको NOC मिल जाए तो आप कोशिश कर लो, लेकिन उसमें जो एडमिट कार्ड है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, साथ में सर्विंग पर्सनल्स को NOC भी लेके आना है। तो ये है। और एक डाउट था मैम का, चेक वो अभी फ़िलहाल 2800 ग्रेड पे से ज़्यादा पर ग्रेड पे पर जॉब कर रही हैं, और ज़्यादा जो ग्रेड पे जॉब करता है उसको कम ग्रेड पे जॉब के लिए NOC नहीं मिलती है, ये एक रूल्स है गवर्नमेंट का। तो ये दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है NOC को लेके, और बहुत सारी अलग डॉक्यूमेंट लेके आ रही हैं कि भैया मैं OBC लगा दिया है लेकिन मैं दिल्ली से अदर स्टेट का हूँ, तो क्या मेरे साथ क्या होगा। तो उनको सीधा बता देता हूँ, अगर आप दिल्ली से नहीं हो और दिल्ली से अदर स्टेट से कहीं से भी हो, कोई ऑल इंडिया कहीं से भी हो, अगर आप OBC का लगा दिया आपने, लेकिन आपने जो है Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 फाइनल मेरिट तक जितनी भी कट ऑफ्स आई हैं आपकी, उसमें जनरल में क्वालिफाई कर गए हो और जनरल में ही रहोगे फाइनल मेरिट में भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जनरल में क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन एक भी कट ऑफ में किसी में भी अगर आप OBC में क्वालिफाई करे हो तो आपको डॉक्यूमेंट बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये OBC का हो गया। NOC वाला डाउट क्लियर कर दिया, OBC वाला क्लियर कर दिया। अब बच्चे पूछ रहे हैं SC ST और EWS वाले कि हमारा स्टेट का क्या होगा। तो बता दूं SC ST का जहाँ का भी हो, कैसा भी हो, चल जाएगा। EWS का जो सेंट्रल वाला है, इंग्लिश में 2 होते हैं, एक इंग्लिश में होता है, एक हिंदी में होता है। सेंट्रल वाला इंग्लिश में होता है, हिंदी में जो होता है वो स्टेट वाला होता है, तो आप सेंट्रल वाला वहाँ पे दिखाइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके क्या क्या लेके जाना है, बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखो, अपने 10th की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए एक प्रूफ लेते हैं वो, उसके बाद अपने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो ऑल ईयर मार्कशीट लेके जाना है आपको। उसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, अगर UR की नहीं हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद अपना आधार कार्ड ले जाना, पैन कार्ड ले जाना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें लगाए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वो जो ओरिजिनल है वो लेके जाइएगा। बाकी अपना अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करिए और अपना बेस्ट दीजिए, ताकि इसमें कंपटीशन कम है PE में और SP में, और अपना जॉब लीजिए, बहुत अच्छी जॉब है। 4600-4800 की पेड की जॉब आपको मिल रही है इतने कम कंपटीशन में, यू आर वेरी लकी। तो वर्क करिए और जॉब लीजिए। जो मेरे बैच में है उसको तो मैं करा ही रहा हूँ बेस्ट प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, और जो नहीं है वो भी, उनको भी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छा दीजिए, बेस्ट दीजिए अपना, जो होगा बाकी देखा जाएगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे DM कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ अपने ग्रुप की, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ मैं अपने अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।